हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आप लोगों को पता है? तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, न्यून कोण के, हिंदी में इसको न्यून कोण को ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में बोला जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और वो ट्रायंगल में जैसे अप्लाई होगा तो उसके प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, माने 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ओके, तो एक मिनट इसको समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है साइन थीटा क्या हम लोग लिखते हैं P/H। तो देखिए जो एंगल होता है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रहा है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री और माइनस थीटा। ओके, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको फिगर से समझने की कोशिश करिए। यह हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा बना लेते हैं। यह हो गया 90 डिग्री। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे यह हो जाएगा, देखिए यह 90 डिग्री होगा तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, यह हो गया आपका थीटा। यह थीटा हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो हम लोग को बात किस एंगल पर करना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग को पता है 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। और इसको तीनों एंगल को ऐड करिएगा तो देखिए यह 90 डिग्री और 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा ऐड हो गया तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग को बात करना है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में P का वैल्यू हो जाएगा, P का वैल्यू क्या होगा, AB का जो लेंथ होगा यही P का लेंथ हो जाएगा, और B हो जाएगा BC का लेंथ, और H हो जाएगा A से C का लेंथ। ओके, तो देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। हम क्या बताए थे, एंगल पर मैटर नहीं करता, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हो उसको उस एंगल के रिस्पेक्ट में P/H का वैल्यू पुट कर दो। देखिए जहाँ साइन आएगा वहाँ पे P/H आएगा कि नहीं आएगा, जहाँ साइन होगा वहाँ पे P/H आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो P का वैल्यू क्या है, AB का लेंथ है तो हम लिख सकते हैं AB/, और H का लेंथ क्या है, AC है तो लिख सकते हैं AB/AC। ओके, अब देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में तो निकाल लिए। अब क्या करते हैं, अब कोस का जो वैल्यू है ना इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो अगर कोस थीटा हम निकालते हैं, कोस थीटा निकालते हैं तो कोस थीटा, देखिए कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। अच्छा एक काम करिए, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 को इस एंगल के रिस्पेक्ट में पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब निकालेंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, जहाँ कॉस वहाँ पे B/H होगा। अब B/H होगा तो B का वैल्यू क्या है, BC है, H का वैल्यू AC है, तो BC/AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बात आती है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा tan, वहाँ पे P/B होता है, और P का वैल्यू क्या है, AB का लेंथ, B का वैल्यू BC का लेंथ, तो AB/BC हो गया। अब कोट पे आ जाइए, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, B/P। तो B का वैल्यू क्या है जी, BC है, तो यहाँ से आ गया BC, और P का वैल्यू क्या है AB, तो यहाँ से आ गया आपका AB। अब बात आती है tan हो गया। अब सेक पे, सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा, यहाँ पे H/B होता है, तो H का वैल्यू क्या है, AB है, तो AB/B का वैल्यू क्या है, BC है, तो BC। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो H/P आ जाएगा इसका, तो H का वैल्यू क्या है, AC है, और P का वैल्यू है आपका AB। P का वैल्यू क्या है जी, AB है। ओके,
यहाँ से देखिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालिए। अब जरा इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालिए। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इस एंगल के रेस्पेक्ट में पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, पी बाई एच, तो बी सी बाई एच का वैल्यू ए सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में बी का वैल्यू ए बी होगा, तो ए बी बाई एच का वैल्यू ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अरे यार पी बी एच का वैल्यू रख लो, इस एंगल के रेस्पेक्ट में पी का वैल्यू यह हो जाएगा, बी का वैल्यू यह होगा। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो अब टेन थीटा, जहाँ टेन वहाँ पे पी बाई बी होगा, जहाँ टेन वहाँ पे पी बाई बी, तो पी का वैल्यू क्या है, बी सी, और बी का वैल्यू क्या है, ए बी है, ए बी हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब कॉट थीटा, जहाँ कॉट वहाँ पे बी बाई पी, तो बी का वैल्यू ए बी, तो ए बी, और पी का वैल्यू एच, पी का वैल्यू हो गया बी सी। समझ में आ रहा है। या तो पहले ही क्लास से बता रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलेगा। अब देखो सेक एज यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा, एच बाई बी, तो एच का वैल्यू ए सी और बी का वैल्यू ए बी, और कॉसेक थीटा एच बाई पी, तो एच का वैल्यू ए सी और पी का वैल्यू बी सी। ओके, क्या दिख रहा है कैमरा में, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। चलो यह हो गया। अब देखो इसका तो फार्मूला इतना बड़ा नहीं है यार, इसका फार्मूला देखो प्रूफ करने के लिए हम इसको डायरेक्ट आपको हम प्रूफ कर देना है फार्मूला को। तो यहाँ पे देखो क्या आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, इसका जो वैल्यू है ए बी बाई ए सी, इसमें किसी ए बी बाई ए सी का इक्वल है। देखो ए बी बाई ए सी यहाँ पे है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ए बी बाई ए सी है, तो ए बी बाई ए सी इसमें से कहीं है, देखिए बी सी बाई एस ना, ए बी बाई ए सी यहाँ पे है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, यह भी जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी बाई ए सी के इक्वल है, और कॉस थीटा भी ए बी बाई ए सी के इक्वल है। तो क्या हम ए बी बाई ए सी के जगह पे कॉस थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो आप कहिएगा रख सकते हैं। एक मिनट, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, रिमूव करेंगे उस साइड में। हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब आता है आपका मेन फार्मूला। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वह भी ए बी बाई ए सी के इक्वल है, और यहाँ पे ए बी बाई ए सी का वैल्यू भी कॉस थीटा है, तो इसकी इक्वल लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताओ। तो यह भी ए बी बाई ए सी के इक्वल है, यह भी ए बी बाई ए सी के इक्वल है, तो ए बी बाई ए सी की जगह पे हम कॉस थीटा रख देंगे, क्या दिक्कत। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा, यह तो निकल गया। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, बी सी बाई ए सी। तो बी सी बाई ए सी कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है बी सी बाई ए सी, यहाँ है बी सी बाई ए सी, तो यह भी निकल गया, यह भी निकल गया। तो क्या हम लोग कहा था 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी साइन थीटा का वैल्यू आया था, साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया, ज़रा आप बताओ। तो यहाँ से देखो tan 90 डिग्री थीटा का वैल्यू ए बी बाई बी सी है। ओके, ए बी बाई बी सी है, तो ए बी बाई बी सी देखो कहाँ है, ए बी बाई बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो tan लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं आप। कॉट यहाँ पे आया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को बी सी बाई ए बी कहाँ है, देखो बी सी बाई ए सी यहाँ पे है, बी सी बाई ए बी सॉरी बी सी बाई ए बी यहाँ पे है, तो tan थीटा लिख सकते हैं इसकी इक्वल, तो tan थीटा आ गया, यह भी हो गया। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इसकी इक्वल है जी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाई बी सी कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा एच बाई बी, हाँ ए बी बाई बी सी होता है, सॉरी यहाँ पे हम गलती लिख दिए हैं, ए बी बाई बी सी होगा ही नहीं, ए सी बाई बी सी हो सकता है।
हाँ AC/BC होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, फिगर में देख लीजिएगा AC/BC ही होगा। तो AC/BC, तो AC/BC किसके इक्वल है, यहाँ पे है देखिए कोसेक थीटा। तो यहाँ से आ गया आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आ गया, यह भी हो गया। अब बच गया यहाँ पे, यह भी हो गया। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है जी, AC/AB, AC/AB सेक थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा। तो यही आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यही आपका फार्मूला हो गया। इसी को याद रखना है आपको। देखो इसको सिंपल फंडा है, साइन रहेगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा। देखो साइन रहेगा कॉस में चेंज हो जाएगा। यदि कॉस यहाँ पे रहता है, यदि कॉस यहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे साइन हो जाएगा। तो साइन कॉस में चेंज होता है। इसको पहले नोट डाउन करिए, इसको रिमूव करेंगे। देखिए इसमें बस याद रखिएगा आप लोग कि साइन जो होता है ना वो कॉस में चेंज होता है, और टेन कॉट में, और कॉस कॉसेक सेक कॉसेक में चेंज होता है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पेयर कौन कौन बनाता है। साइन बनाता है कॉस में, और कॉस साइन में बनाता है, अपोजिट होता है। साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा। और टेन बनाता है कॉट से या कॉट टेन से बनाएगा। सेक जो बनाता है वो किससे बनाएगा, कॉसेक से या कॉसेक सेक से बनाएगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताएं, अभी साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। तो देखिए क्या साइन कोसेक में चेंज हुआ है, साइन है तो कॉस आ गया है, सॉरी साइन कॉस में चेंज हुआ। देखिए यहाँ पे साइन है तो कॉस आ गया। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए। यदि यहाँ पे कॉस रहता है तो यहाँ पे भी साइन आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट भी काम करता है। साइन कॉस देता है तो कॉस साइन देता है। तो देखिए इसको समझिए, यहाँ पे हम साइन को लिए हैं, यदि कॉस होगा 90 डिग्री माइनस थीटा यह हो जाए तो क्या करेंगे भैया। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमको पता है कॉस थीटा होता है, तो हम क्या बताएं, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो यहाँ से देखिए क्या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो कॉस क्या साइन में चेंज नहीं होगा, 100% हो जाएगा। यहाँ पे हो गया साइन थीटा, समझ में आया। उसी तरह से यदि यहाँ पे कॉस है, यदि यहाँ पे साइन होता, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस तरह से होता, तब क्या करते, सेम वही आ गया। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे आया कॉस थीटा। यदि यहाँ पे साइन रहता, साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस, क्योंकि साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए यदि कॉट रहता, कॉट यहाँ पे कॉट रहता 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट किस में, यहाँ पे हम कॉट रखें तो कॉट किस में चेंज होता है, कॉट चेंज होता है टेन में, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। और एक और बात, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, यहाँ पे दो एंगल है ना, यहाँ पे इस एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल को दोनों को लेकर सम करिएगा। इसका सम क्या होता है, ऐड करिएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आएगा तभी समझ जाइएगा कि यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, राइट एंगल आएगा दोनों का सम। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं, cos 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया, कह रहा है सॉल्व, इसको सॉल्व करके इसको आंसर लाइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए
इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो भी क्वेश्चन आएगा तो पहले सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो देखिएगा हम क्या बताए थे, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, एक पेयर में दिया होगा, साइन कॉस में क्वेश्चन दिया होगा या टेन कॉट में दिया होगा या सेक कॉसेक में दिया होगा, इसी के फॉर्म में देगा। ऐसा नहीं साइन का कॉट से दे देगा तब उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। इसमें देखिए कोस और साइन में दिया है, कोस और साइन में दिया है, इसी पर दिया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसका एंगल का सम भी 90 डिग्री हो रहा है। देखिए 53 डिग्री और 37 डिग्री, इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से किसी एक को ब्रेक करेंगे इसके फॉर्म में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में। तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे वाले को ब्रेक करते हैं, किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कोस 53 डिग्री है, यहाँ पे साइन 37 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन 37 डिग्री को कोस लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे भैया यहाँ पे देखो साइन, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री। एक मिनट के लिए समझो एंगल क्या है, थीटा है। एक मिनट के लिए समझो थीटा का वैल्यू क्या है, 37 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया थीटा। तो देखो साइन थीटा कहाँ पे है, साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा। इसका फार्मूला क्या है, कोस, इसका फार्मूला क्या है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है कि नहीं है यार। देखो साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोग 37 डिग्री रखे हैं। साइन थीटा का जो फार्मूला है क्या है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है कि नहीं है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे लिख दिए। अब बात आती है एंगल को, तो एंगल पुट कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, थीटा हो जाएगा 37 डिग्री। तो 37 डिग्री और यहाँ देखो 37 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, तो ज़रूर आया होगा समझ में। तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। तो cos 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ, तो 100% लिख सकते हैं। अभी देखो इसको तोड़ेंगे और तो इसको देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos है तो cos और 90 डिग्री में से 37 डिग्री सब्सट्रैक्ट करोगे, इसको क्या करो, सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है तो सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा आपका 53 डिग्री, सब्सट्रैक्ट कर लेना। यहाँ से आ गया साइन 37 डिग्री, जो है ना साइन 37 डिग्री का वैल्यू cos 53 डिग्री के इक्वल है, या कह सकते हो cos 53 डिग्री का वैल्यू साइन 37 डिग्री के इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर आया। अब देखो यहाँ पे आओ, अब इसको सॉल्व करोगे तो cos हो गया 53 डिग्री, अब बाई इसको क्या करोगे, cos हो गया और सब्सट्रैक्ट करोगे इसमें से तो cos 53 डिग्री आ गया। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इसको रिमूव कर दें, रिमूव कर देते हैं, चलो चलो रिमूव कर देते हैं इसको। अब देखो क्या, देखो दोनों सेम वैल्यू आया, नोमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू आ गया, तो क्या है कैंसिल आउट नहीं होगा, 100% कैंसिल आउट हो जाएगा। या कैंसिल आउट हो गया तो इसका फाइनली वैल्यू क्या आ गया, 1 ही इसका राइट आंसर हो गया। हम लोग क्या किए थे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट को ब्रेक किए थे, तोड़े थे। अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर वाला पार्ट को ब्रेक करते हैं, न्यूमरेटर वाला पार्ट को ब्रेक करते हैं। तो देखो कोस है तो क्या, अच्छा कैसे हमको पता चलेगा कि कोस है तो इसको किसके फॉर्म में ब्रेक करना है। अरे पता क्या करना है, कोस साइन में ही ब्रेक होता है, या साइन कोस में ब्रेक होगा, टेन कोट में ब्रेक होगा, या कोट टेन में ब्रेक होगा, सेक कोसेक में ब्रेक होगा, कोसेक सेक में ब्रेक होगा। इतना याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे कोस देखते ही क्या पता चल गया, कोस किस में ब्रेक होगा, साइन में ब्रेक होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन, डायरेक्ट लिखो। अब देखो कोस थीटा है, कोस थीटा यहाँ पे है, तो कोस थीटा किसमें साइन थीटा में ब्रेक हुआ है, तो साइन हो गया और 90 डिग्री और माइनस थीटा हो जाएगा 53 डिग्री। अरे भैया यहाँ पे समझो, कोस 53 डिग्री है, इधर लिखते हैं कोस
53 डिग्री है तो cos थीटा है, तो किस में cos थीटा? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इधर भी नहीं, यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर में cos थीटा, तो cos थीटा है। यहाँ पे देखो cos थीटा का वैल्यू क्या है? 53 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 53 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको किस में ब्रेक किया है? साइन में आया है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आया है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है? 53 डिग्री है, तो 53 डिग्री रख दिए। तो इस कहने का मतलब क्या है? cos 53 डिग्री किसके इक्वल है? साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री के, तो वहीं लिख दिए हैं साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, और साइन है तो साइन 37 डिग्री, 37 नहीं। अच्छा आप लोग कहिएगा, आप लोग कहिएगा भैया आप एक ही टर्म को क्यों ब्रेक कर रहे हैं? न्यूमरेटर को एक बार ब्रेक किए, एक बार डिनोमिनेटर को ब्रेक किए, दोनों को क्या ब्रेक कर नहीं सकते? अरे भैया कर सकते हो, लेकिन आपका सॉल्व ही नहीं होगा। इसको ब्रेक करोगे ना तो अपोजिट में हो जाएगा, साइन 53 डिग्री हो जाएगा बटे कोस 37 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये उल्टा हो जाएगा। तो किसी एक को ही ब्रेक करना है, किसी एक को ही ब्रेक करोगे तभी जाके इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व हो जाएगा आपका। तो देखो यहाँ से होगा 37 डिग्री, तो देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, साइन है तो साइन और 90 डिग्री से 53 डिग्री सब्सट्रैक्ट करोगे तो 37 डिग्री, और साइन हो गया 37 डिग्री, तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों इक्वल वैल्यू है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 1। इस तरह से भी आपका आंसर आया 1। न्यूमरेटर को तोड़िए या डिनोमिनेटर को तोड़िएगा तब भी सेम वैल्यू आने वाला है। समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट डाउन करिए सेकेंड क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है tan 68 डिग्री और बाई cot 22 डिग्री, इसको सॉल्व करके बताइए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। देखिए tan cot में दिया है, tan और cot में दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए tan को न्यूमरेटर को ही ब्रेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कहाँ है tan? यहाँ है, तो tan किस में ब्रेक होगा? cot में ब्रेक होगा, तो यहाँ से हम cot लिखते हैं, cot लिख दिए। tan किस में ब्रेक हम लोग कर रहे हैं? tan को किस में ब्रेक कर रहे हैं? cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ से हो गया 90 डिग्री और माइनस थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, थीटा का वैल्यू क्या है? 68 डिग्री। ओके, और डिवाइड cot है तो cot 22 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो cot है तो cot और इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 22 डिग्री आएगा, और डिनोमिनेटर में भी आपका cot 22 डिग्री है, तो क्या यह कैंसिल आउट हो जाएगा? 100% होगा। तो यहाँ से वैल्यू आया इसका 1, यहाँ से इसका जो वैल्यू आया 1 हो गया। इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए इसको, सेकेंड नंबर को। हो गया? चलो नोट डाउन करो। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सेक 49 डिग्री बाई कोसेक 41 डिग्री, इसको सॉल्व करिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 49 डिग्री डिवाइड कोसेक 41 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोले थे? सेक 49 डिग्री बाई कोसेक 41 डिग्री। तो यहाँ से देखिए किसी एक को ब्रेक कर लीजिए, सेक को या कोसेक को, किसी को ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ब्रेक करते हैं सेक को, तो सेक को लिख सकते हैं कोसेक के फॉर्म में। कोसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या दे दिया? 49 डिग्री, 49 डिग्री रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोसेक
कोसेक 41 डिग्री है तो 41 डिग्री, तो कोसेक, और यहाँ से देखो 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, यहाँ से कितना हो जाएगा 41 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आ गया आपका 41 डिग्री और यहाँ से हो गया कोसेक 41 डिग्री, दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ गया आपका 1। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो समझ में आ गया, देख रहे हो। इसी तरह से बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, उसको हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज या जो 90 डिग्री से अधिक होता है, जिस ट्रायंगल में किसी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोग को खासकर मैट्रिक में नहीं पढ़ना है, 10th बेस पर नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाता है इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। साइन 30 डिग्री 17 मिनट बाई कॉस 59 डिग्री और 43 मिनट, इसको सॉल्व करके बताओ तो इसका वैल्यू क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम उसी तरह से सॉल्व कर दो। नोमरेटर को रहने दो, नोमरेटर 30 डिग्री 17 मिनट है तो 17 मिनट, और डोमिनेटर क्या है, यहाँ देखो डोमिनेटर है आपका कोस है 59 डिग्री और 43 मिनट है, यह है एंगल आपका। तो कोस को किस में ब्रेक करेंगे, साइन में ब्रेक करेंगे। तो कोस देखो यहाँ पे है, साइन में ब्रेक होगा 90 डिग्री, साइन में ही ब्रेक होगा, साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा, तो थीटा क्या है 59 डिग्री और 43 मिनट। जहाँ मिनट होगा तो एक डैश होता है ऊपर, ये मान लो 60 मिनट लिखना है तो 60 पर डैश, 30 मिनट लिखना है तो 30 पर डैश, 100 मिनट लिखना है 100 पर डैश, 1000 मिनट लिखना है तो इतना हो जाएगा, एक डैश हो जाता है। और सेकेंड पर क्या होगा, डबल डैश हो जाता है। जैसे मान लो 60 सेकेंड लिखना है तो 2 डैश दे दो, 100 सेकेंड लिखना है तो 2 डैश, 1 सेकेंड लिखना है तो 2 डैश, एक पे 2 डैश सेकेंड को डिनोट करता है, 1 डैश मिनट को डिनोट करता है। तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस को साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस 59 डिग्री और 43 मिनट। अब इसको कैसे घटाएंगे 90 डिग्री में से, इस एंगल को कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे ज़रा देखिए। तो यहाँ से साइन हो गया 30 डिग्री और 17 मिनट। अब बाई इसको सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे ना, साइन है तो साइन, इसको अब रिमूव कर देते हैं। अब देखिए सब्सट्रैक्ट क्या करना है, 90 डिग्री में से 59 डिग्री 43 मिनट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री हो गया और यहाँ से सब्सट्रैक्ट क्या करना है 59 डिग्री और 59 डिग्री 43 मिनट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे देखिए। अच्छा यह क्या है 90 डिग्री 0 मिनट है, 90 डिग्री 0 मिनट है। तो देखिए 1 डिग्री यदि देगा कितना है 0 मिनट, 0 मिनट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करना यह बड़ा है या छोटा है। तो यदि 1 डिग्री यह देगा इसको, 1 डिग्री इसको दे दिया 1 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 89 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री 1 डिग्री दे दिया मिनट वाला को 1 डिग्री दे दिया मिनट वाला को, तो यहाँ हो जाएगा 89 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री कितने मिनट के इक्वल होता है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जैसे पढ़ाए थे उसी समय बताए थे। सेक्सजेसिमल सिस्टम में क्या बताए थे, राइट एंगल होता है, राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, जाके देखो। और एक डिग्री जो होता है वह कितना होता है 60
मिनट का होता है और 1 मिनट जो होता है 1 मिनट होता है वह 60 सेकेंड। यह बताए थे कि नहीं बताए थे, ज़रा बताओ तो आप लोग, यह बताए थे कि नहीं बताए थे? ज़रूर बताए थे। तो 1 डिग्री इसको दिया है कि इसको मिनट वाला को, तो मिनट क्या है, अभी 0 है, मिनट क्या है 0 है, इसको रिमूव कर दो तो क्या 1 डिग्री कितना मिनट के इक्वल होगा, 60 मिनट। तो यहाँ पे 60 मिनट आ जाएगा कि नहीं आएगा। और यह कितना हो गया, यह हो गया आपका 89 डिग्री। अब समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? 89 डिग्री 60 मिनट के इक्वल आ गया। अब सब्सट्रैक्ट करो, 60 में से 43 जाएगा, 60 डिग्री से 43 सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 70 मिनट आ जाएगा। और डिग्री वाला को सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 30 डिग्री। समझ में आया कैसे हो रहा है? 30 डिग्री 70 मिनट आ गया। तो यहाँ से हम लोग सब्सट्रैक्ट किए तो कितना है, 30 डिग्री 70 मिनट, यह आ गया आपका वैल्यू। अब देखिए यह दोनों इक्वल आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, वह आ गया 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सारा क्वेश्चन करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह सब फार्मूला को साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।